जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं आज का अपना सत्संग जो कि 30 जनवरी 2025 का सत्संग है, गुरु जी का सत्संग चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में अपनी डिवाइन जर्नी मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने जब मुझे थामा था तो मैं अपने जीवन के सबसे खराब फेज़ से निकल रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि आगे जीवन किस ओर जा रहा है। कहने को तो मैं दुनिया के सामने खुद को बेहद खुश दिखाती थी। शादी पार्टी में जाना, सब वो काम करना जो दुनिया के दिखावे के लिए चलते रहते हैं। पर अंदर से मैं बिल्कुल खोखली हो चुकी थी, टूट चुकी थी और मुझ में जीने की इच्छा भी लगभग खत्म हो चुकी थी। बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रखा था। बीमारियों ने हमें पूरी तरह से जकड़ रखा था। मेरे बच्चे जो कि बहुत छोटे हैं, हमारे परिवार के लोगों के गंदे काले मैजिक की वजह से बीमार पड़े हुए थे। पिछले 3 सालों से हम डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे और मेरे पति अंकल की कड़ी मेहनत का पैसा शायद लोग एसी में बैठकर कमाते हैं, पर मेरे पति सिर का पसीना उनके पैरों तक आ जाता है। ऐसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं अपना और अगर वक्त पड़ता है तो लेवरी भी करते हैं अपने ही सामान को दुकान में उतरवाने में। तो मैं कहूँगी मेरे पति अंकल ने अपना 100 नहीं 200% दिया है अपने बिजनेस को खड़ा करने में, कि अपने आप को हमेशा जीरो पर रखा, मालिक कभी नहीं समझा और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन बचपन से करते आ रहे हैं। जब वो बच्चे थे तब से ही उन्होंने अपने पिता की दुकान संभाल ली थी। उनके पिता बिजनेस में अनुभव की कमी के कारण कभी भी स्टैंड नहीं हो पाए थे। बस घर का खर्चा ही चला पाते थे वो। बाकी बैंक से लोन लेना और फिर भरते रहना, बस यही एक प्रोसेस उनके जीवन का रहा है। लेकिन जब मेरे पति अंकल ने बिजनेस को संभाला तो एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश की और जब उन्हें ये अनुभव हुआ कि उनकी कड़ी मेहनत सब व्यर्थ में पानी में जा रही है, हम बिल्कुल तरह से टूट गए और उस वक्त गुरुजी ने हमें संभाला। हम लगभग एक लेवल पर पहुंच ही गए थे, बस पता नहीं किसकी बुरी नज़र हमें लगी और हम फिर पीछे बैक हो गए। गुरुपा, आप जानते हैं कि ना मैंने और ना मेरे हस्बैंड अंकल ने कभी किसी का बुरा चाहा। हम दूसरों के बच्चों की खुशी में भी बहुत खुश होते रहे हैं। हमारे परिवार के जितने भी बच्चे ऊंचाई छुए, हम सबके लिए दिल से खुश हुए। पर हमारे बच्चों के पीछे वो सब पड़ गए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करें। हमारा परिवार बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था जब गुरुपा ने हमें संभाला और गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लैक मैजिक से मुक्त करवाया है। मुझे ब्लैक मैजिक से मुक्त करवाया है। मुझे उन सब के चेहरे दिखाए जो अपने होने का ढोंग करते रहे और हमारे पीछे पड़े रहे। मैं आज कहती हूँ गुरुजी को नमन करके कि मेरी सास, मेरी अपनी सास जो एक बहुत ही घटिया औरत है, मैंने उसकी पूरे जीवन 17 साल तक मैंने जब भी उसको मेरी आवश्यकता पड़ी मैंने दिल से सेवा की। महीनों के हिसाब से मेरे जो इन-लॉज़ हैं उनको मैंने खाना बना-बना कर भेजा। मैं खुद परेशान रहती थी, बीमार रहती थी, बच्चा छोटा था मेरा। उसके बावजूद सब कुछ किया और उसके बाद भी उस घटिया औरत ने अपनी छोटी बहू को मुझसे ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करवाया। हे गुरुपा, मैं उस नीच औरत को जो कि मेरी सास है कभी माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि उसने मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। वो माँ होने का ढोंग करती है तो ऐसी दुष्ट डायन को आप सजा देना, जो माँ को भी कलंकित करती है। वो सदा से ही एक स्वार्थी महिला रही है। जब उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता
तो वो सब पर इस तरीके की काली क्रियाएँ करवाती रही है। उसका इतिहास मेरे सामने आ चुका है कि उसने तो अपने ही बच्चों को नहीं छोड़ा, हे गुरुपा अपने बेटे को नहीं छोड़ा। हम दोनों ने बहुत दिल से बहुत बार कोशिश की कि अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से, अपनी सेवा से उनका दिल जीता जाए, लेकिन नहीं गुरुपा, आप सब जानते हो कि वो कभी नहीं बदलेगी। वो एक स्वार्थी, बहुत गिरी हुई महिला है। वो आज तक ये सब करती जा रही है अपने आप को ऊँचा दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए। वो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती, वो मुझे एक नौकरानी की तरह देखना चाहती है गुरुपा, और आज भी उसकी घटिया सोच वहीं की वहीं है। वो अपने आप को दिखाती है कि वो बहुत अलग सोच की महिला है, वो समाज में ऐसा दिखाती है, लेकिन वो बहुत गिरी हुई औरत है। उसकी गिरा हुआ चरित्र मेरे सामने आ चुका है और वो जानती है कि मैं उसकी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ, और मैं उसकी सच्चाई समाज के सामने ना ला दूँ, इसके लिए मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करा रही है, मारण क्रिया सब कुछ करा रही है। तो गुरुबा, आज एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी आपके चरणों में अरदास कर रही है कि जब आपने हमें थामा है, तो हमें उस दुष्ट औरत से भी मुक्त कर दीजिए सदा-सदा के लिए। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चों का जीवन खराब कर रही है, उसने मेरा भी जीवन खराब कर दिया। एक पढ़ी-लिखी लड़की को उसने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरा टैलेंट सब छीन लिया उसने मुझे। बिल्कुल ज़ीरो बना दिया उल्टा। उसने मेरा मनोबल भी तोड़ दिया, मेरी हर अच्छाई को उसने बुराई बनाकर रख दिया गुरुपा। उसने इस तरीके से मुझे चारों तरफ से तोड़ा है। हे गुरुपा, उसको उसकी करनी की सज़ा आपको ही देनी है, क्योंकि माँ का लेवल लगाकर वो घूमने वाली दुष्ट औरत, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूँगी, मुझे आप पर भरोसा है। मन में बहुत विचार आते हैं कि इस दुष्टा को इसकी ही करनी की सज़ा मैं खुद दूँ, लेकिन नहीं गुरुपा, आपके आदेश होते हैं कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं करना है, आप खुद देखोगे, और मुझे खुश रहने का आदेश मिलता है गुरुपा। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर वो मेरे ऊपर मारण क्रिया करा देती है। हर अमावस्या को मैं कितने उपाय करूँ गुरुपा, वो नहीं रुकने वाली गुरुपा। इतनी शक्ति उसको मत दो कि वो सबका जीवन खराब कर दे। उसकी शक्ति आपको छीननी होगी, उसका दिमाग आपको बंद करना होगा गुरुपा, वरना वो किसी भी हद तक गिर सकती है। उसने अपने भाई-बहनों की टीम, अपने छोटे बेटे बहू के साथ मिलकर सबको मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के पीछे लगा रखा। उसको ये भी होश नहीं है कि हम उसी के बच्चे हैं। मैं किसी और की बेटी हूँ, लेकिन उसके बेटे की पत्नी हूँ, ये भूल चुकी है वो। उससे मुझे नौकरानी समझती है अपनी, कि जब उसका मन होता है तब वो बीमार पड़ती है, ड्रामा फैलाती है और फिर मुझे इस्तेमाल करती है अपने लिए। गुरुपा, वो अच्छी महिला नहीं है, मैं कितना भी उसके लिए अच्छा करूँ, वो कभी अच्छी नहीं होगी। इसलिए आज आपकी बेटी उसके लिए सज़ा माँगती है, उसको ऐसी सज़ा दीजिए कि उसकी आत्मा काँप जाए। मेरे बच्चों के साथ उसने जो गलत किया और करवाया, उसको माफ़ मत करिएगा गुरुपा। और बस आपने अपना कृपा छत्र हमें दिया, हमें बचाया, हमें सँभाला, हमें अवेयर कराया, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा, मेरे बच्चों को सँभालने की शुक्राना। मेरी बच्चों की स्टडी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उसको धीरे-धीरे आप फिर से ऊँचाई दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं गुरुपा। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे बच्चों को इतनी खतरनाक बीमारियों से बाहर निकालने के लिए, मुझे कैंसर जैसी बीमारी से बाहर निकालने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर से ये ब्लैक तंत्र मंत्र, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ें उन्होंने उठाई हैं, दोषी ना होते हुए भी बहुत सज़ा झेली हमने गुरुपा। अब उन दुष्टों को अपने त्रिशूल से सर्वनाश कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि अब हमारी सहने की शक्ति नहीं है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। अंग संग साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। पल पल दुखों को दूर करने का शुक्राना गुरु जी। हर पल दुखों को दूर करने का शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू अपना शुक्राना जारी रख ते अपनी शुक्राना दी सेवा मैनू देंदी रहे ते खुश रह। तो संगत जी, आज मैं अपना ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि मेरे गुरुजी कह रहे थे कि 2 दिन और भारी हैं तेरे ऊपर, तो पुत्र संभल के रह। जिस चीज से मैं तेरे को आगाह करता हूँ तो उसे उस चीज से दूर रहा कर, और जो तेरे लिए अच्छे नहीं है लोग उनसे भी दूर रहे, और चुगली निंदा इन सब से दूर रहियो। तूने किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं उन सबको देख लूंगा। तू बस मेरा शुक्राना करती रहे। तुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है करनी। और गुरुजी कह रहे थे कि जो तेरा बुरा कर रहे थे, जो तेरा बुरा तमाशा बनाना चाह रहे थे, मैंने उनका खेल बदल दिया और उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। तो जो और तेरे बुरा चाहने वालों का जो तू अच्छा करती है और वो तेरा बुरा करते हैं, पर मैं उनका क्यों साथ दूं। मैं उनका खेल बदल दिया है पुत्र, तू चिंता ना कर, मैं सब देख रहा हूँ। गुरुजी कहते कि मुझे तेरे बार बार चेहरा तेरा नजर आ रहा है कि अब तू शुक्राना सत्संग कर, फिर देख तेरे गुरुजी तेरे साथ कौन सा चमत्कार करते हैं। तो गुरुजी जो आप करोगे वो आपको पता। गुरुजी महाराज, मुझे पता है कि गुरुजी मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे। और गुरुजी का ये भी मैंने किसी सत्संग में सुना और मैं इतना गदगद हो गई ना। मैंने गुरुजी को भी यही अरदास लगाई थी कि गुरुजी इस घर से निकल के ना कहीं और जाने का वो है, पर इस घर में नेगेटिविटी बहुत है गुरुजी। इस घर के लोग ऐसे देख के सुहाते नहीं है, और गली के लोग भी ऐसे ही है कि एक दूसरे को देख के पता नहीं सुहाते नहीं। और मैं इतने दिनों से बाहर नहीं जा रही गुरुजी, तो लोगों को ये भी वो हो रहा है कि ये बाहर क्यों नहीं निकल रही, इसके साथ क्यों नहीं बैठ रही, वो क्यों नहीं कर रही। अगर बैठो तो फिर तभी भी तमाशा बनाते हैं, सारा दिन पिनती रहती है, सारा दिन गलियों में रहती है, सारा दिन वो रहती है। ऐसे ऐसे लोग हैं गुरुजी, इन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए मुझे दूर कर दो। और ये जो हमारे आप कहते हैं कि तेरे घर में एक औरत बैठी है जो बुजुर्ग है, वो तुम्हें देख के तुमसे ना तुम दोनों को देख के बहुत जेलस खाती है। कहीं पे भी जाओ तो तुम्हें देख के बहुत ही ऐसे दिखाती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, पर पीठ पीछे पुत्र वो तेरे वार करती है। यही तेरा बुरा चाहती है। और एक जिठानी है और वो भी बहुत बुरा करती है। तो गुरुजी जो भी आपने सोचा होगा हमारे भले के लिए सोचा होगा। तो गुरुजी कह रहे थे कि पुत्र तू चिंता मत कर, मैं तेरे को इस घर से, इस घर में ना जो ऐसे लोग रहते हैं वो किराए के घर के होते हैं, जो दूसरों को कुछ नहीं समझते, और जो अच्छे होते हैं ना वो कभी किराए का घर समझते ही नहीं है। तो पुत्र मैं तेनू एक न्यू घर ब्लेस कर रहा, और तू चिंता मत कर। मैं भी चलूंगा तेरा मैं भी चलूंगा, तेरा अंकल भी और तू भी और तेरे बच्चे भी। तो गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना है गुरुजी। अंग संग सदा साथ रहने का शुक्राना है गुरुजी। अंग संग साथ रहने का शुक्राना है मेरे माल का, अपना बनाने का शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी कह रहे थे तुझे और नहीं तरसना, तुझे एक मौका दे रहा हूँ, कल तेरी जिंदगी में एक करिश्मा होगा। तू फिक्र मत कर, तू अपना शुक्राना कर, तेरी जिंदगी में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह सत्संग मैं झारखंड से कर रही हूँ। ये सत्संग
गुरु जी का अमृत भी लिखा है। संगत जी, बाबा का बहुत ही प्यारा सत्संग। जय गुरु जी। बाबा का मैसेज आया है। मेरी बेटी, आज मौनी अमावस्या के दिन ये सत्संग सुनते ही तुझे मारण क्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। आज ऐसे खुलासे करूँगा, तू चौंक जाएगी। दो औरतें जो तेरे पीछे पड़ी हैं, उनकी अब खैर नहीं। दोनों से हमें दूर रह। ये बहुत खतरनाक है, जो तुझे बर्बाद कर देंगे। आज तुझे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। आज शाम 7 बजे दुश्मन काली शक्तियाँ इस रूप में भेज रहा है। घर में घुसने मत देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा, अब आप मुझे मिले हो तो मुझे कोई क्या भी कुछ बिगाड़ेगा बाबा। मारण शक्तियाँ मुझे कितने दिन पहले से ही मेरे साथ कर चुकी हैं। कितनी मारण शक्तियाँ मेरे पे भी दे चुकी हैं। बाबा, आपका हाथ मेरे सर पर है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जान रही थी मेरे पेट में किनारे दर्द हो रहा था, और मैं जान रही थी कि वो अमावस्या का पहले से ही हमें क्रियाएं करना चालू करती हैं। मेरे पेट में हल्का दर्द था और मैं जान गई सारा कष्ट आप अपने पे ले रहे हो, और वो क्रियाएं करना चालू कर दी हैं। बाबा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका हाथ मेरे सर पर है। उसे जितने मारण क्रियाएं करनी है करने दीजिए बाबा। उसी के बदौलत आज आप हमें मिले हो। मैं आपको खोना नहीं चाहती। बाबा, मैं उन सबको माफ़ कर दी। जितनी क्रियाएं करनी है करने दीजिए। आप मेरे साथ हो तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनकी काली शक्तियाँ ये सब आप ही से उत्पन्न हुई हैं बाबा। मेरे महाकाल जी, ये काली शक्तियाँ चुटकी भर मात्र आपके हाथों से भस्म हो जाएंगे बाबा। आप हमारे साथ हमेशा रहिएगा। संगत जी, मौनी अमावस्या के दिन बाबा ने हमें दिन में ही ड्रीम दर्शन दिए। शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं ये दर्शन को खोना नहीं चाहती। मैं ये दर्शन इतने अच्छे मेरे बाबा ने मुझे दिए कि हम क्या बोले। संगत जी, मेरे सपने में मेरे बाबा आए थे अमावस्या के दिन। बाबा ने लंगर लगाए हुए थे और पत्तल पे लंगर बांट रहे थे। बाबा कलछी से निकाल के मुझे दे रहे थे। मैं पत्तल में लेकर मैं और संगतों को दौड़ दौड़ के दे रही थी। बाबा मुझे काम करवा रहे थे। कितने प्यारे सत्संग है बाबा। आपने हमें जीवन धन्य कर दिया। आपका इतनी देर से आपका मेरे सपने मेरा बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आप हमें कलछी में निकाल के लंगर परोसने के लिए हमें दे रहे थे, और मैं बच्चे को दौड़ा कर अंकल जी को दोनों हाथों में पत्तल लेकर लंगर को लेके सबको दिए जा रही थी। और संगत जी, बाबा ने एक और चमत्कार किए। मेरे सपने में आकर
इतने प्यारे हग दिए कि क्या बोले। हमें बाबा ने अपने गले से मुझे लगा लिए। वो सुकून, वो एहसास मैं भूलना नहीं चाहती। हमें बाबा के गले से लगकर इतने सुकून मिल रहे थे। मैंने बाबा के कंधे पे अपना सर रखकर बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था। बाबा, आप इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। इतना प्यारा सपना देने के लिए शुक्राना बाबा। आप सपने में आके हमें गले लगाए, उसके लिए शुक्राना बाबा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना बाबा। आप हमें ये भी दर्शन में दिखाए कि आप जमीन पे लेट गए हो और मैं आपके पीछे पीछे लंगर छोड़कर आप कहीं जमीन पे लेट गए और मैं आपके पीछे वहीं खड़ी हो गई और मैं मन में बोली जा रही थी, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं, मैं आपके पीछे पीछे ही रहूंगी। और आप मेरे नींद को तोड़ दिए बाबा। बाबा, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए शुक्राना। आपका पीछा मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ बाबा। आप मेरा हाथ मत छोड़िएगा। आप मेरा जान हो बाबा। आपका ये सपना देखकर मैं धन्य हो गई। आप मेरे सपने में आए। मुझे ऐसा लगता है कि वो सपना को मैं बार बार महसूस करना चाहती। बाबा, मेरे आँखें नींद टूटता ही नहीं, मैं सपने में ही रहती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे दर्शन मौनी अमावस्या के दिन में आपने हमें दिए, उसके लिए शुक्राना बाबा। पता नहीं किस कष्ट को आप काट रहे थे सपने में, उसके लिए शुक्राना बाबा। लख लख बार शुक्राना। मेरी दुश्मन जितने भी काली शक्तियाँ कर ले, मेरे साथ मेरे बाबा है। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे बाबा मेरे साथ है। जितने मारन क्रियाएं करनी है कर ले। मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है। मेरे बाबा मेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।